गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात और आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान टाइम्स की ये जो खबर है उसके बारे में, जो कर्नाटका मोस्ट टू यूज बैलेट पेपर्स फॉर लोकल बॉडी पोल्स कंटेंशियस, यानी जो कर्नाटका सरकार के द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जो ईवीएम है, ईवीएम का यूज़ न करते हुए अब वो बैलेट पेपर का यूज़ करेंगे स्थानीय निकाय चुनाव में। जो बैलेट पेपर का यूज़ होगा लोकल बॉडीज इलेक्शन में, अब यूज़ होगा। पूरी खबर पर हम चर्चा करते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव हेतु मतपत्र का प्रयोग किया जाएगा, यानी बैलेट पेपर का यूज़ किया जाएगा। कर्नाटका सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी जो ईवीएम है के स्थान पर मतपत्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय कानूनी रूप से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और निर्वाचन आयोग की स्वीकृति से इसे लागू किया जा सकता है। यानी जो राज्य सरकार होती है, लोकल बॉडी के जो चुनाव है और जो उसको किस तरीके से कंडक्ट करवाना है, यह राज्य सरकार के ऊपर निर्णय होता है, ये उसी के विषय में आता है। तो कर्नाटक सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब ईवीएम का उपयोग न करते हुए वो बैलेट पेपर का यूज़ करेंगे, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव में हाल ही में जो गड़बड़ियाँ को जो ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है। लेकिन यह वापस से पुरानी पद्धति पर जाना वाकई थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। तो इसको ईवीएम को कहीं ना कहीं बेहतर करना चाहिए था, थोड़ा सा एडवांस करना चाहिए था, लेकिन वो न करते हुए इन्होंने बैलेट पेपर पर जो मतपत्र होता है उस पर चुनाव करवाने का फैसला लिया है स्थानीय निकाय चुनावों का। अब इसमें कर्नाटक सरकार का क्या तर्क है उसमें हम बात करते रहते हैं। कर्नाटक सरकार का तर्क है कि हाल ही के वर्षों में ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर व्यापक संदेह उत्पन्न हुआ। जो ईवीएम पर जो हाल ही में जो सवाल उठा रहे हैं उससे संबंधित उन्होंने तर्क दिया है। सरकार की मंशा चुनावी प्रक्रिया जनता के विश्वास, पारदर्शिता और निष्पक्षता को प्राथमिकता देना है। जनता का चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखने के लिए मतपत्र का उपयोग आवश्यक है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में मतपत्र प्रणाली अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय माना जाता है। जो स्थानीय क्षेत्र होते हैं वहां पर, ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं मतपत्र को थोड़ा सा विश्वसनीय माना जाता है और पारदर्शिता के माध्यम से किया जाता है, और ईवीएम में थोड़ा सा विश्वसनीयता उसकी कम बनी होती है, इसलिए इसका निर्णय लिया गया है। और उनका तर्क है कर्नाटक सरकार का। अगर हम इसके पॉजिटिव साइड की अगर हम बात करें तो तकनीकी जटिलता का अभाव होता है, यानी जो तकनीक का इसमें किसी प्रकार का नहीं होता। विश्वास आधारित प्रणाली है, मतलब पूरी तरीके से जो सील ठप्पा जो होता है उसके माध्यम से ही उसको बैलेट पेपर उसमें डाला जाता है और फिर उसमें किसी प्रकार की यानी गड़बड़ी का कोई काम ही नहीं होता है। तकनीकी जटिलता का अभाव ही है। ग्रामीण जनता के लिए अधिक अनुकूल व्यवस्था है। जो ग्रामीण लोग होते हैं उनके लिए बेहतर व्यवस्था है यह मतपत्र, और अधिक लागत प्रभावी है, यानी इसमें लागत थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होता है। नीदरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जैसे सफल वैश्विक उदाहरण है। नीदरलैंड और फ्रांस में अभी भी मतपत्र का ही कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है। तो यह इसके जो पॉजिटिव साइड है उसके बारे में हमने चर्चा करी कि तकनीकी का अभाव होता है, फिर ग्रामीण क्षेत्र में इसका अच्छा विश्वास होता है और थोड़ा सा इसमें लागत ज़्यादा है। अब नेगेटिव साइड से कि अगर हम बात करें इसकी, तो समय और संसाधन की अतिरिक्त लागत, यानी इसमें समय काफ़ी लगता है। जो ईवीएम होता है, ईवीएम में डायरेक्ट बटन दबाने के बाद ही रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगता है, हर बैलेट पेपर को गिना जाता है। और फिर लागत भी क्या है, संसाधनों की कमी होती है। फिर और अतिरिक्त इसमें क्या है, संसाधनों का भी यूज़ किया जाएगा। फिर गड़बड़ी और दुरुपयोग की संभावना। गड़बड़ी और दुरुपयोग मतलब इसमें जो है कहीं ना कहीं जो मतपत्र है उनका दुरुपयोग होगा। जो मतपत्र है उनको प्रॉपर तरीके से नहीं उसमें डाला जाएगा पेटी में। फिर पर्यावरणीय अभाव, यानी जो कागज़ है इसमें बहुत मात्रा में जो कागज़ है उसका उपयोग किया जाएगा। प्रशासनिक चुनौतियां, और वापस से अगर हम ईवीएम से वापस अगर मतपत्र की ओर जा रहे हैं तो अभी वो जो पुराना जो है वो प्रॉपर नहीं है। प्रशासनिक चुनौतियाँ भी है। गैर आधुनिक कदम, मतलब
आधुनिकता की ओर न जाते हुए हम क्या है पीछे की ओर जा रहे हैं। मतदाता शिक्षा और जागरूकता की कमी, यानी मतदाता की जो शिक्षा और जागरूकता की भी इसमें कमी है। तो ये जो है इसके हमने नेगेटिव जो पॉइंट है उसके बारे में हमने चर्चा करी। तो हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो स्थानीय निकाय चुनाव है वहाँ पर अब ईवीएम का यूज़ न करते हुए मतपत्र का यूज़ किया जाएगा। और जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं इनमें राज्य सरकार के विषय के यह अंतर्गत आता है और उस पर निर्णय राज्य सरकार अपने स्वविवेक से कर सकती हैं। तो उन्होंने हाल ही में यह निर्णय लिया था। इस पूरे खबर पर हमने चर्चा करी। नेक्स्ट पर हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।